लाइफ में हम सबको सक्सेसफुल होना है, बट ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और 98% अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। 99% पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग, ओनली फ्यू ऑफ देम नो हाउ दे आर डूइंग, बट ओनली 2% ऑफ दोज पीपल नो व्हाई दे आर डूइंग। तो आज मैं आपके साथ साइंटिफिक वे में जो टिप्स है वो शेयर करूंगा। लाइफ में हम सबको सक्सेसफुल होना है, बट ऐसा क्यों है कि सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और 98% अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। कभी आपने सोचा है? डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिरेन मानसूरिया। आई हैव कंप्लीटेड माई studies from JNV Rajkot from 1999 batch. After that, I completed my Bachelor in Information Technology IT. In my engineering, I was throughout university topper and a gold medalist. After that, I started my own software company from just one desk and one laptop. And in last 15 years, we have grown and now it's a successful software company. We are considered as a top 10 software companies in Vadodara. In my company, we have 150 plus software engineers working and we are a multinational company. We have clients in all over the world. हम सबको सक्सेसफुल होना है और हमने काफ़ी आई एम श्योर कि हम सब ने कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, कुछ वीडियोस भी देखे होंगे कि मैं एज ए स्टूडेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल मैं कैसे अपनी लाइफ को और बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने स्टार्टअप या बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपके साथ साइंटिफिक वे में जो टिप्स है वो शेयर करूंगा। अगर आपने ये चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। नंबर 1, फोकस। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन वंस अपॉन ए टाइम, बिल गेट्स, वो वॉरेन बफेट के साथ एक डिनर पे गए थे। 3 लोग वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल वो वहाँ पे बैठे थे। एक स्ट्रेंजर आता है और ये 3 लोगों से पूछता है कि सर एक्सक्यूज मी, आपने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव किया है, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि आप काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मिले भी हैं। ये आप जैसे जो लोग हैं उनकी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी रहती होगी, फॉर एग्जाम्पल कि हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, ये वो। तो आप मुझे कोई एक चीज़ बताओ कि अगर मेरे पास हो तो मैं भी सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाऊंगा। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों उनकी तरफ मुड़े और वो पहला शब्द दोनों ने सेम बोला और वो था फोकस। तो दोस्तों, अगर आप लाइफ में फोकस नहीं हो तो बहुत डिफिकल्ट है। इफ यू आर कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हियर एंड देयर इन योर सोशल मीडिया और एनीथिंग, तो आपको वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको लाइफ से निकाल के आपको लाइफ को फोकस करना पड़ेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए और उसके ऊपर आपको दिन रात उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। माई सेकंड टिप्स इज टाइम मैनेजमेंट। आई एम श्योर हम सब ने पढ़ा है, काफ़ी लोगों ने इनके बारे में बोला है कि टाइम मैनेजमेंट के बिना यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग योर लाइफ। बट प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सबके लिए चैलेंज है। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि आप लाइफ में फ्री है या बिजी है, मैं आपको कोई एक टास्क दूं, क्या आप वो 2 घंटे कर सकते हैं? सब लोग बोलेंगे कि नहीं यार, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, क्या बिजी तो है बट आप प्रोडक्टिव है? आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को ये समझ में आएगा कि हम सब लोग बिजी ज़्यादा है बट प्रोडक्टिव नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स वर्किंग ऑन द प्रायोरिटी टास्क एट द स्टार्ट ऑफ योर डे, बट ये डिफिकल्ट है करना। तो इसको साइंटिफिक वे में जज कैसे करें? तो बेसिकली मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्रिएट ए लिस्ट ऑफ योर टास्क और उसमें आप देखो कि कौन सा टास्क है, उसका जो आउटपुट है वो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, या अगर वो टास्क ठीक से नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा आपको लॉस करवा देगा। तो इस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटी सेट करो। उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो 100% आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है, उसका क्या वेटेज रहेगा। वो वेटेज के हिसाब से आप एग्जाम का प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ़ यू आर ए स्टार्टअप ओनर, एवरीथिंग वॉट एवर यू डू इन योर डे, यू हैव टू मेक ए प्रॉपर स्केड्यूल।
डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क और ये देखो कि वो टास्क का वेटेज कितना है, ये मुझे कितना नुकसान करवा सकता है या कितना फायदा करवा सकता है। इस हिसाब से अगर आप जज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा एंड आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा भी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। हम सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वी ऑल नो वॉट वी आर डूइंग। 99% people know what they are doing. Only few of them know how they are doing, but only 2% of those people know why they are doing. So it is very important for everybody to find their why. आपको सोचना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका वाई क्लियर है तो ऑटोमेटिक आपका फोकस भी हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। नंबर 3, पैशन। सब लोग बोलते हैं कि आपका जो ड्रीम हो, आपका जो पैशन हो, आपको वही फॉलो करना चाहिए। काफ़ी मूवी भी बन चुके हैं जिसमें दिखाते हैं कि हीरो अपने पैशन को फॉलो करता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है? मैं बोलता हूँ होता है। बिकॉज इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपको टॉप करना है। इफ़ यू आर ए बिजनेस ओनर, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आप स्टार्टअप फाउंडर हो, आपको ज़ीरो से आपको बिजनेस स्टार्ट करके उसको आपको एक $multi-million कंपनी में उसको कन्वर्ट करना है। तो आप समझ लो कि लाइफ इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो भी चैलेंजेस आपको आने वाली है उनको टैकल करने के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। लाइफ विल बी एक्सट्रीमली टफ। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो बहुत चैलेंजेस आएगी। बट अगर आपको जो भी करना है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, तो लाइफ ईजी हो जाएगी। आप थकोगे नहीं, आप हारोगे नहीं। इसलिए ऑलवेज आपका जो भी गोल है, आपको जो भी अचीव करना है, आपका पैशन उसके साथ जोड़ दो, तो जो भी डिफ़िकल्टीज आएगी आराम से उसको टैकल कर लोगे। नंबर 4, लक। मैं काफ़ी जगह घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि यू आर वेरी लकी पर्सन, आपको काफ़ी कुछ मिला है लाइफ में। बट क्या उनको पता है कि ये कितनी स्ट्रगल के बाद मैं आज यहाँ पे हूँ? अभी की बात है, जिमी एंडरसन, इंग्लैंड्स वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, रिटायर्ड, उनके बारे में ये स्टेटिस्टिक्स आई कि उन्होंने 800 किलोमीटर्स ही रन ऑन द फील्ड ड्यूरिंग हिज बॉलिंग। सिर्फ बॉलिंग डालने के लिए उन्होंने अपने करियर में 40,000 बॉल डाली है। आपको लगता है वो लकी थे इसलिए ये सब हुआ? नहीं, उनका प्रिपरेशन था। आप सोचिए, अगर 800 किलोमीटर उन्होंने फील्ड पे ये दौड़ा है तो उनका नेट प्रैक्टिस कितना रहा होगा, कितना हार्ड वर्क किया होगा उन्होंने, तब उनको ये चांस मिला। वो चांस को उन्होंने कन्वर्ट किया एंड नाउ व्हेन ही रिटायर्ड, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ में लक नहीं होता है, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, इफ़ यू आर डूइंग इट एवरी डे, तो कभी ना कभी आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। सो नेवर गिव अप एंड ऑलवेज कीप वर्किंग। लक इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट अपॉर्चुनिटी। आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में ही सोचना है, वहीं पे आपको फोकस करना है। कीप वर्किंग, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी और जब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। ये मैं सबको बोलता हूँ और आज मैं आपसे भी बोलता हूँ, क्रिएट योर ओन लक थ्रू हार्ड वर्क। नंबर 5, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यंग पीपल, जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। अवॉइड इंस्टेंट मनी, अवॉइड इंस्टेंट सक्सेस। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, आपको करियर ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। वो 6 महीने में, 1 महीने में नहीं होगा। आपको नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान बनाना है। आप करियर ऐसा चुने, आप जॉब ऐसा चुने जो आपको 5 साल में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आपको लेके जाए। अगर आपको कुछ लुभावनी ऑफ़र आ रही है, क्विक मनी है, कुछ कमीशन बेस्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ चल रहा है, अच्छा पैसा मिलेगा, बट फिर आपको बहुत वो तकलीफ़ करने वाला है। मेरा एक दोस्त था, ही वॉज ए ब्रिलियंट सेल्स पर्सन। कैरियर के स्टार्ट में ही उसको एक अच्छा जॉब ऑफ़र मिला, उसको एक कमीशन बेस्ड काफ़ी हाई पेइंग जॉब मिला। मैंने देखा कि ये जॉब सैलरी और जो भी कमीशन मिल रहा है बहुत अच्छा है, बट आज के 5 साल के बाद इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बट स्टिल उसने वो ज्वाइन कर लिया। 2 साल उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, वो बहुत अच्छा कर रहा था। बट आफ्टर 5 years इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेट जॉब
इन एनी अदर कंपनी, बिकॉज उसका 5 साल का जो एक्सपीरियंस था वो किसी भी कंपनी में फिट नहीं हो रहा था और उसको सब लोग फ्रेशर के जैसे ही ट्रीट करते थे. ही इज़ कम्प्लीटली स्टक. सो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर अर्ली कैरियर डेज. डू नॉट चेस ईजी मनी, डू नॉट चेस अर्ली सक्सेस. एवरीथिंग टेक्स टाइम. जो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है वो टिकेगा भी लंबा. जो चीज़ जितनी जल्दी आपको मिलती है उतनी ही जल्दी वो आपके हाथ से निकल भी जाती है. माई लास्ट टिप टू यू, नंबर 6, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लिसन केयरफुली. द टिप इज़ करेज. अगर आप में करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कुछ करने की, तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है. ऐसा बोलते हैं, इफ़ यू हैव करेज बट इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, you will reach somewhere in your life. But if you are extremely smart, if you extremely talented, but if you don't have any courage, you will not get anything in life. So courage is very important. मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ. बेसिकली मेरा JNV में स्टडी कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ और मेरा एडमिशन BEIT में हो गया था. अभी उसके बीच में 6 महीने का वेकेशन था. लोग वेकेशन में मज़े करते हैं, मेरा नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट. मैंने एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी और दूसरा सोच रहा था कि और मैं क्या कर सकता हूँ. तो मैं अपनी नवोदय स्कूल में गया. वहाँ पे 8, 9 और 10th स्टूडेंट थे. उनको बताया कि आपका जो समर वेकेशन आने वाला है उसमें आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लो. मैं आपको नेक्स्ट ईयर का पूरा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का जो भी कोर्स होता है वो मैं कंप्लीट आपको 45 डेज़ में पढ़ा दूंगा. तो आपको नेक्स्ट पूरा साल आपको रिवीजन करना है और मज़े करना है. सब बच्चे खुश हो गए कि अगर 45 डेज़ में अगर हमारे ये तीनों मेन सब्जेक्ट अगर हम पढ़ ले तो नेक्स्ट ईयर तो पूरा अच्छे से जाएगा. तो मैंने पेम्पलेट वगैरह छपवा के सबको बांट दिए और ऑलमोस्ट काफ़ी एडमिशन्स के इंक्वायरीज भी आने लगे. फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए. तो मेरे घर के बाजू में ही एक 4 माले का एक स्कूल था. वहाँ पे मैं गया, वहाँ के प्रिंसिपल से मिला और उनको बताया कि आपका बिल्डिंग समर वेकेशन में खाली रहता है. उन्होंने बोला कि हाँ खाली रहता है, अभी तो कुछ है नहीं. मैंने बोला कि मुझे आपका ये पूरा बिल्डिंग 50 डेज के लिए रेंट पे चाहिए. मेरी उम्र थी 20 साल. वो प्रिंसिपल सर वो सोच रहा है कि इतना छोटा बच्चा मेरी पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले रहा है, इसको करना क्या है. मैंने उनको मेरा पूरा प्लान समझाया कि मैं यहाँ पे बच्चे लेके आऊँगा, उनको वेकेशन बैच में मैं पढ़ाऊंगा और 45 डेज में उनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा. वो सर भी काफ़ी खुश हुए कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है. मैंने बोला सर ये मिशन मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करके रहूँगा. उन्होंने मुझे पूरा स्कूल रेंट पे दे दिया. मैंने जो लास्ट फ्लोर था वहाँ पे गद्दे वद्दे डाल के सबके लिए बेडिंग का इंतज़ाम कर दिया. क्लासरूम तो सब रेडी थे. मैंने दोस्तों में से 3-4 जो मेरे दोस्त थे अच्छे, उन सबको एज ए टीचर हायर कर लिया और हम सब ने मिलकर मैथ, साइंस, इंग्लिश 8, 9th, 10th में सब बच्चों को बढ़िया से पढ़ा दिया. बच्चे भी खुश हो गए और मैंने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाए. तो दोस्तों ये कहानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हिम्मत रखनी है, आपको बड़े सपने देखने हैं. अगर आप कुछ बड़ा चाहोगे तो ही आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम श्योर यू ऑल हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस video within the JNV community. Please like our video. Please promote this channel so that it can help so many of our fellow JNV community. आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट्स. वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस. और अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर आपको कोई क्वेश्चंस है या तो आपको कोई सजेशंस है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए. थैंक यू ऑल नवोदया कम्युनिटी.